राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। बोलो मीरा के गिरधर गोपाल की जय। हमारी भक्तमाल की कथा के क्रम में जो हमारी बाईसा मीरा जी का चरित्र चल रहा था, हमने देखा कि मीरा जी ससुराल पहुंच गई है अपने गिरधर गोपाल को साथ में लेकर के। और आज जो उनके जितनी रस्में थी जुआ खेलने की और फिर बाद में कंगना खोलने की, तो जुए में तो भोजराज जी ने अपनी बहन की तरफ इशारा कर दिया था कि मीरा जी को, भाभी को ही जिताना है, तो सब ने जानबूझ करके मीरा जी को जिता दिया। पर कंगने की जब बारी आई तो कंगने की 2 गांठें रही थी, तब मीरा जी ने गांठें खोल दी और सब हंसने लगी। और फिर सबने प्रसाद पाया और प्रसाद पाने के बाद में अब उन्होंने तय किया कि कल देवी को पूजने जाना है, जो जगदम्बा है उनकी पूजा के लिए जाना है। और आज की रात सब अपने अपने कक्ष में विश्राम करो, क्योंकि सब थके हो। सब ने भोजन प्रसाद पाने के बाद में बहुत रात होने पर मीरा को उनके महल में पहुंचा दिया। दासियों ने एक कक्ष में गिरधर गोपाल जी को पधरा दिया, परंतु मीरा तो पहले ही वहीं पहुंच गई। भोग आरती करके और शयन कराने से पूर्व ही वह तानपुरा लेकर के आज मीराबाई पहली बार ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही है। बैठ गई। सबसे पहले तो मीरा जी ने कहा कि आपका इस नए महल में स्वागत है। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। मैं तुमको शाम बुलाऊं, सादर घर में पधराऊं, नैनों से स्वागत गाऊं, सर्वस दे तुम्हें जाऊं, नख सिख पर बलि बलि जाऊं, मैं न्योछावर हो जाऊं, नैनो जल स्नान कराऊं, ये झूले तुम्हें झुलाऊं, सुरभित अति पवन ढुलाऊं, मैं न्योछावर हो जाऊं। सबसे पहले तो मीरा जी ने गिरधर गोपाल का स्वागत किया और महल में विराजमान किया। और फिर जो दासियां आई थी उन्होंने गिरधर गोपाल को भोग भी लगाया है और गिरधर गोपाल का श्रृंगार भी किया है। अब मीराबाई गिरधर गोपाल से कहती है कि होता जाज्यो राज, म्हारे महला से होता जाज्यो राज। मीरा जी कह रही है कि कभी ना कभी तो मेरे महल की तरफ से आप हो कर के जाना, ज़रूर मधुर मधुर वो मुरली सुनाना और आकर के जाना। मैं ओ गुणी मेरा साहिब सो गुणा, संत सावरे काज। वो कहते हैं कि जब संतों के काज से जाते हो तो मीरा भी जब बुलावे, मीरा की लाज बचाने भी ज़रूर आना। मीरा के प्रभु मंदिर पधारो, करके केसरिया साज। मीरा कह रही है प्रभु आप इस मंदिर में पधारो और केसरिया श्रृंगार करके आप आओ। मुरली मधुर बजाना श्याम, मेरे अगाड़ी और पिछाड़ी। मीरा कह रही है कि अब तो आप ही मेरी अलार्म हो, अब आप ही मुझे जगाओगी, क्योंकि नई जगह है, नए लोग हैं, पता नहीं मेरी आँख लग भी जावे। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, तुम बंसी बजाया करो ना, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, तुम मुरली बजाया करो ना,
नाम मुरली में ले करके मेरा मुझको घर से बुलाया करो ना। मेरी महली अगाड़ी पिछाड़ी, मेरी महलों अगाड़ी पिछाड़ी, शाम चक्कर लगाया करो ना। मीरा जी ने ही गिरधर गोपाल से सब कुछ कह दिया कि म्हारे महला में आता जाता रहियो जी, और कर केसरिया बागा पहन करके श्रृंगार करके आना, और मैं तुमको शाम बुलाऊं, सादर घर में पधराऊं। और मीरा ने कहा कि हो सकता है कि आज भी इतनी रात हो गई है, जाग आवे ना आवे, परंतु आप मुरली बजा करके और मेरा नाम ले ले करके मुझे जगाना, और मेरे महल के अगाड़ी पिछाड़ी, क्योंकि नई जगह है, नए लोग हैं, हो सकता है मैं मंदिर जा ना सकूं, कहीं बाहर निकल ना सकूं, तो आप ही इधर उधर चक्कर लगाते रहना। और इधर मीरा जी तो अपने गिरधर गोपाल के सामने तानपुरा लेकर के गाई रही थी, और भोजराज जी जैसे ही आते हैं तो जय जयवंती राग उस मधुर कंठ के मिलन से अपूर्व हो उठा था। ऐसी सुंदर वो राग में मीरा जी गा रही थी, और भोजराज जी तो शयन कक्ष में साफा उतार कर रखा ही था। अपना साफा उतार के भोजराज जी ने रखा कि इतनी सुंदर मधुर रागनी ने कर्ण स्पर्श किया, उनके कानों में सुना, और जैसे अभिमंत्रित, जैसे कोई काला नाग होता है उसको मंत्रों से बांध दिया जाता है और बीन बजाई जाती है तो नाग उधर ही चला जाता है, तो भोजराज जी अभिमंत्रित नाग की तरह उस ओर चल दिए। वहाँ पहुंचकर उनकी आंखें मीरा के मुख कंज भ्रमर हो जाने लगी, क्योंकि मीरा ने अभी पर्दा नहीं कर रखा था, घूंघट नहीं लगा रखा था, और मीरा गिरधर गोपाल के सामने बैठकर गा रही थी। तो उनकी मुख की तरफ देख करके उनकी जो मधुर मधुर मीरा जी की आवाज़ थी, तो मानो भोजराज जी तो भंवरा बन करके उनके मुख कमल की ओर ही मंडराने लगे। कभी गिरधर गोपाल को देखे और कभी मीरा जी को देखे, और मीरा जी को तो अभी तक पता नहीं है। और भजन पूरा हुआ तब उन्हें चेत आया और प्रभु को प्रणाम करके वो लौट आए। अभी तक मीरा को कोई खबर नहीं थी। और फिर मीरा जी बाद में जब अपने कक्ष में आती है तो भोजराज जी को सबसे पहले वो प्रणाम भी करती है। और फिर एक छोटी सी चिक का पर्दा लगाया हुआ था, इधर भोजराज जी का पलंग था और मीरा जी का पलंग, क्योंकि भोजराज जी ने पहले से ही ये व्यवस्था अपने गुप्तचरों के द्वारा करा दी थी कि मीरा को कोई संकोच ना हो और मीरा को कोई असुविधा ना हो। एक झीना सा पर्दा था और मीरा जी अपने कक्ष में पधारती है और पलंग पर बैठ जाती है। और भोजराज जी, अब मीरा ने वापस जब मंदिर से मीरा आई थी, अपने गिरधर गोपाल का जो कक्ष था वो भी पास में ही था। उस कक्ष से जैसे ही मीरा आई थी तो घूंघट करके ही आई थी और घूंघट करके ही मीरा जी बैठ जाती है। तो भोजराज जी मीरा जी से कहते हैं कि आपको कोई घबराने की, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और आज फिर मैं आपका हमारे महल में स्वागत है, और सत्कार करते हैं। और मीरा जी ने अपनी गर्दन हिला दी और भोजराज जी मुस्कुरा दिए, और उन्होंने फिर से जो भेंट लाए थे, जो यहाँ का रिवाज था, अपने महल में जो हार होता है कीमती वो दिया जाता है, भोजराज जी ने आज मुँह दिखाई का वो हार दिया, मीरा जी की तरफ बढ़ाया और मीरा जी ने इशारा किया तो भोजराज जी ने वहीं पलंग के पास वो हार रख दिया। आज भोजराज जी ने अपनी, कहते हैं कि अंगुली में थोड़ा सा कट सा लगा, भोजराज जी ने वचन दिया और मीरा जी से अंगुली को कट करके ही भोजराज जी ने वचन दिया कि मैं आज आपको सौगंध खा करके, मेरे एकलिंग नाथ भगवान की सौगंध खा करके आपको वचन देता हूँ कि आपकी आज्ञा के बिना मैं आपके शरीर को कभी स्पर्श करने की चेष्टा भी नहीं करूँगा, और आपके गिरधर गोपाल लाज रखेंगे, आपकी भी और मेरी भी रखेंगे, और आप अब विश्राम करो। और मीरा चुपचाप बैठी रहती है। और मीरा सोने, भोजराज जी तो अपने जो वस्त्र पहने हुए थे उन वस्त्रों को उतार करके भोजराज जी तो बैठ जाते हैं पलंग पर, और फिर बैठ करके भोजराज जी लेट जाते हैं। और मीरा ने भी अब अपने लंबी लंबी 2-3 श्वासें छोड़ी और गिरधर गोपाल को धन्यवाद दिया। और पहली बार मीरा ने मन ही मन गिरधर गोपाल से प्रार्थना करी है कि मैं यह वरदान मांगती हूँ कि अब मेरे जीवन में जो भी कठिनाई आवे वो आपकी होगी,
और मैं ऐसा कोई भी काम ना करूं, क्योंकि जो प्रारब्ध से आप ही मुझे यहाँ लेकर के आए हैं तो अब आप ही निभाओगे। जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगूं यही वरदान हरि, द्वेष मिटाए प्रेम बढ़ाए, मैं नेक बनूं इंसान प्रभु, भेदभाव सब मिटे हमारा, मैं सबको दिल से प्यार करूं, जाए नज़र जिस ओर हो मेरी, तेरा ही दीदार करूं, पल पल क्षण क्षण करूं हमेशा तेरा ही गुणगान हरि, दुख में कभी दुखी ना हूँ और सुख में सुख की चाह ना हो, और जीवन के इस कठिन सफ़र में कांटों की परवाह ना हो, रोक सके ना पाँव हमारे विघ्नों के तूफान हरि, दीन दुखी और रोगी सबके दुखड़े निस दिन दूर करूं, पोंछ के आंसू रोते नैना सबको हंसने पर मजबूर करूं, तेरे चरणों की सेवा करते निकले तन से प्राण प्रभु, तेरे ज्ञान से इस दुनिया का दूर अंधेरा कर दे प्रभु, सत्य प्रेम के मीठे रस से मेरा जीवन भर दे प्रभु, धीर वीर बन जीना सीखूं यह तेरी संतान तेरी प्रभु, ये प्यारी मीरा कह रही है संतान तो हूँ ही परंतु मैं आपकी प्रेमिका हूँ। अब देखो प्रेमी मीरा, आज हम कह रहे हैं प्रेमी मीरा, कितना प्रेम किया गिरधर गोपाल से, परंतु देख लो कितनी मर्यादित जीवन है मीरा जी का। अगर कोई आज कलिकाल की साधारण सी लड़की होती और साधारण से भी किसी छोरे से लड़के से प्रेम कर लेती तो अपने अपने सुख के लिए, अपनी कामनाओं के लिए जाति पाति सारे बंधन, अपने माता पिता का प्रेम, अरे भाई की भी आन का ख्याल नहीं रखते आजकल की। तो हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु जो देखते हैं सुनते हैं उन्हीं की चर्चा आज हम कर रहे हैं। मीरा जी तभी तो मीरा जी थी जो भाई सीना खुला करके जो गलियों में घूमता है, उसी की बहन किसी भी अनचाहे के साथ चली जाती है। कोई कुछ नहीं कर सकता, किस लिए? सिर्फ अपनी कामनाओं के सुख के लिए, किसी का मान नहीं करती। और यहाँ मीरा देखो, गिरधर गोपाल साधारण से मनुष्य के लिए सब कुछ छूट जाता है, और यहाँ मीरा ने गिरधर गोपाल से प्रेम किया, प्रभु से प्रेम किया, परंतु फिर भी सबका ऋण चुकाने के लिए मीरा ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जो माता पिता को दुख हो। अपने भाई जयमल का सीना तना ही रहे। कैसे मीरा ने वचन दे दे करके अपने दिल पर पत्थर रख रख करके मीरा यहाँ तक आई है, और आकर भी मीरा भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मैं सबसे प्रेम करूं और मैं जिधर देखूं मुझे तू ही तू नज़र आए। कहने का मतलब मीरा कह रही है कि मुझे सामने जो भी दिखे उनमें आपका ही दीदार करूं, क्योंकि हर घट में तो वो ही बैठा है और रोक सके ना पाँव हमारे। बस प्रभु इतना इस दीन दुखी पर दया रखना कि मैंने जो वचन आपसे लिया है, आपसे विवाह जो किया है वो निभता रहे। मैं किसी की आँखों की किरकिरी ना बनूं, और सब प्रार्थना करके अपने मन ही मन से जो नए महल में आई थी उन देवों को, उन पितरों को, सबको मन ही मन प्रणाम करके मीरा जी भी अब लेटती है। और जैसे ही मीरा जी लेटती है इधर करवट करती है और भोजराज जी की फिर नज़र, कितनी बचाते नज़र, परंतु भोजराज जी की नज़र मीरा जी पे पड़ जाती है, देखते ही रह जाते हैं। और आज भोजराज जी ने एक प्रण किया। और वैसे देखा जाए तो नाभाजी महाराज ने जो भक्तमाल लिखी थी, तो नाभाजी के बाद में जो प्रियादास जी ने क्रम वाइज फिर से लिखी थी, तो उन्होंने कहा कि के हित कीजिए कमल नयन से, जहाँ सम और हित लागे फीको, या हित कीजिए साधु संतन से, जावे कलमस जी को। तो भोजराज जी ने जब मीरा जी की तरफ देखा कि संसार में अगर किसी से प्रेम करे तो दो ही है, या तो भगवान है, भगवान से प्रेम करे तो मेरे सामने तो भगवान का प्रेमी है, और या हित कीजिए साधु संतन से, जावे कलमस जी को। तो आज भोजराज जी ने मीरा जी की तरफ देखा कि मैंने भी प्रेम किया है तो किसी संत से ही किया है, ये कोई संत से कम नहीं है। न जाने कौन सा ऐसा मेरा पुण्य था जो मुझे सेवा करने का अवसर मिलेगा, गिरधर गोपाल का सेवा करने का अवसर मिलेगा। और गिरधर गोपाल की जो प्रेमिका है उनको थोड़ा सा भी, अगर संतों को हम थोड़ा सा भी सुख देते हैं तो हमारे प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। और वैसे देखा जाए तो भगवान का यश गाते हैं तो भक्ति बढ़ती है और नए लोग सुन करके भगवान से जुड़ जाते हैं।
और संत प्रसन्न होते हैं, परंतु भक्तों का जब यश गाया जाता है तो मेरे प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो मीरा जी का यश गाने से हमारे गिरधर गोपाल प्रसन्न होते हैं। और ऐसे करके मीरा जी विश्राम करने चली जाती है। और इनके सुंदर मुख देख देख करके और सारे जी रहे थे। आज तो पूरे महल में यही बात थी। और कल वो देवी पूजा भी होगी और कल ही के दिन मुंह दिखाई का वो समय भी रखा गया था। और फिर जब सुबह हो जाती है और उदाबाई मीरा जी को लेने आती है, उससे पहले ही मीरा जी जल्दी उठ करके गिरधर गोपाल के कक्ष में जाती है और पूजा भी अपनी पूरी कर लेती है। और उदाबाई आती है, भोजराज जी उन्हीं से पहले उठ करके सारी व्यवस्था कर देते हैं, चिक के पर्दे को भी हटा देते हैं, किसी को खबर ना पड़े कि इन दोनों का दाम्पत्य जीवन कैसा है, क्योंकि वो मीरा की ढाल बन कर के रहना चाहते थे। मीरा के जो जीवन के कांटे थे उन हर एक कांटों को चुनकर फूल बिछा करके, भले अपने हृदय में कितना भी दर्द और पीड़ा हो, परंतु दूसरों को हंसाना अगर कोई किसी को सीखना हो तो भोजराज जी इन भक्तों के चरित्र से सीखो कि कैसे इन्होंने अपने जीवन के सारे अरमान, सारे सपने, सारी कामनाओं का त्याग करके कैसे जो अपने प्रेमी होते हैं उनको सुख पहुंचाया है। और बहन आती है और फिर भाभी से कहती है, इतनी सुंदर भाभी सज धज के तैयार थी और कक्ष में बैठी थी, श्याम कक्ष में जो ठाकुर जी का कक्ष बनाया था। उन्होंने कहा कि आपको नीचे बुला रहे हैं। तो मीरा जी ने कहा आ रही हूँ। ऐसे करके उन्होंने सेवा पूरी करी और फिर जाती है। फिर पालकी बुलाई जाती है और पालकी में बिठा करके देवी पूजने जाते हैं। और देवी पूजने जब जाते हैं, जगदम्बा की पूजा करने, उनके कुल की देवी का मंदिर था, वहाँ पर सब माताएं जाती है और मीरा जी को भी ले जा करके वहाँ बिठा दिया जाता है। और मीरा जी ने जब चारों तरफ देखा तो मीरा का तो माथा ठिनका। मीरा अभी कुछ बोली नहीं थी, मीरा सब चुपचाप देख रही थी। जो नारियल बलि सब दी जाती है वो सब दी जा रही थी और नगाड़े बज रहे थे, पूजा भी हो रही थी, सब हो रही थी। जब पूजा हो गई तो मीरा जी से और भोजराज जी से प्रणाम करने को कहा। भोजराज जी ने प्रणाम कर दिया, परंतु मीरा ने मन में ठान ली थी कि जहाँ पर अभक्ष जो पदार्थ भगवान के भोग लगने लायक नहीं होते हैं, अगर उनका भोग लगाने को कहे तो मीरा अपनी गर्दन कटाना मंजूर करेगी, परंतु ऐसे किसी भोग में अपनी सहमति नहीं देगी। बस यही था। मीरा ने कोई देवी देवता से विरोध नहीं किया था और ना मीरा ने कुछ कहा था। जब इतना देखा तो मीरा जी की सास ने कहा कि इस सामग्री के हाथ लगाओ। जो और सामग्री थी दान देने वाली, जो वस्त्र थे, कपड़े थे, गहने थे, उन पे तो मीरा जी ने हाथ लगा दिया, परंतु अभक्ष्य पदार्थ की तरफ तो मीरा जी ने दृष्टि भी नहीं की। और जब माँ ने कहा, सास ने कहा कि प्रणाम करो, तो मीरा जी ने प्रणाम नहीं किया। तो सास ने कहा कि भाई यहाँ तो प्रणाम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो ठाकुर, ये तो हमारी माता है, जगदम्बे मैया की पूजा होती है और आप नई आई हो तो आशीर्वाद तो माता का होता है। तो मीरा जी कुछ नहीं बोली और फिर कहा कि ये, फिर भी मीरा ने सिर झुकाया नहीं। तो सास कह रही है, बेटी मीरा अब तुम पीहर में नहीं हो, जब तक तुम पीहर में थी तब तक तुम्हारे माता पिता इकलौती संतान समझकर तुम्हारा प्यार दुलार रखने के लिए तुमने जो कहा सो किया होगा, उन्हें मान भी लिया होगा, तुम्हारे हट को भी पूरा किया होगा, किंतु अब तुम्हारी अच्छी तरह समझ में आ जाने चाहिए कि ये तुम्हारा पीहर नहीं ससुराल है। अब तुम ससुराल में आ चुकी हो और हम कोई गलत तो नहीं कह रहे, देवी मैया के चरणों में प्रणाम को ही तो कह रहे हैं। झुकने कहूँ और को बिक्यो कृष्ण कर माथ, मेरो तो सर्वस्व है केवल गोपीनाथ। मन को सहज स्वभाव बात नहीं शान गुमान की, हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। मीरा के मन में कोई गुमान नहीं था, ना आज मीरा के कोई अहंकार था, परंतु मीरा ये बता रही थी। मीरा आज पहले ही दिन, वो कहते हैं ना, अभी अभी तो सब इतने प्रसन्न थे, सास तो फूली नहीं समा रही थी कि मेरी बहू कितनी सुंदर है, और बाई उदानंद भी इतनी फूली नहीं समा रही थी। परंतु जब कहते हैं ना, जब भगवान भक्त को भेजते हैं तो पहले ही सारी व्यवस्था करके भेजते हैं। जैसे कुम्हार को देख लो, कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो उससे पहले ही आवे को तैयार करता है कि जैसे ही घड़ा, कच्चा घड़ा बन करके तैयार होगा तो गरम गरम आवे में धरना है, क्योंकि पानी की बूंद ना पड़ जावे या और कोई खेलता बच्चा या कोई जानवर इसको चोट न पहुंचावे। तो आवा
पहले तैयार करके रखा जाता है। तो मीरा जी के जीवन में भी ये भगवान के ही नटखट गिरधर गोपाल की ही एक लीला थी, जो आवा मीरा जी ससुराल में पहुंची पहले से ही तैयार था, और वो भी पहले ही दिन। तो मीरा जी ने कहा, ना मैं पूजी गोरा जी, ना पूजो अणदेव, मैं पूजो रण छोड़ जी, थे काई समझो भेद। उन्होंने कहा कि मैंने तो रणछोड़ राय को पूजा है, और झुकने कहूँ और को भी क्यों कृष्ण कर्मात। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप भगवान की भक्ति करते हो, कृष्ण से प्रेम करते हो, तो मस्तक झुकाने में क्या है। तो मीरा जी ने कहा कि नहीं, माखन मिश्री खाने वाले उस गिरधर गोपाल की कभी भी अभक्ष जो भोजन रखा है प्रसाद रख के रूप में, मैं कभी भी प्रणाम ऐसी माता को नहीं करूँगी कि जो किसी जीव को दुख दे करके काट करके चढ़ाया जाता है, और ऐसी कोई देवी माता नहीं होती जो इन चीज़ों से प्रसन्न होती है, मैं नहीं मानती। तो अब धीरे से ननदबाई ने कहा कि देखो चारों तरफ सब देख रही है, हमारी मजाक मत बनाओ। और मीरा जी से कहा कि आशीर्वाद लेना तो बहुत ज़रूरी होता है, और तुम्हारे खुद के लिए ना सही परंतु हमारे वीर के लिए तो आप सोचो, हमारे भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए ही सही आप प्रणाम कर दो, और हमारी मजाक मत बनाओ। पर मीरा ने चारों तरफ देखा, और कहते हैं कि मीरा जी ने इशारे से कहा था, धीरे से कहा, कोई मीरा नहीं चाहती कि कलह हो। मीरा ने कहा कि माता का जो माँ होती है वो कभी किसी का अनिष्ट नहीं कर सकती, परंतु अगर जो मैं प्रणाम ना करूं तो जो मेरे से अपराध होगा उसकी सज़ा मुझे ही मिलेगी, किसी अन्य को क्यों। ये नहीं हो सकता, मैं अगर प्रणाम न करूं तो मुझे ही दंड मिलेगा, परंतु मेरे सुहाग को आँच आएगी ही नहीं, क्योंकि मेरा सुहाग तो अचल है। कहे सास मत बचपन ठानो, सास ननद की आज्ञा मानो, नमन करूं देवी के पग लागो, तुमरो होवे अचल सुहाग, नहीं तो कुल में लागे दाग। सास ने कहा लंबी सांस खींच के, और सास उदाबाई ने भी कहा कि कहना मान लो। और भोजराज जी बेचारे क्या करते, भोजराज जी तो कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि भोजराज जी को तो पता था कि ये तो होना ही था। ये कृष्ण भक्त है, ये देवी माँ के सामने जो सामग्री रखी हुई है मीरा कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। और जब ननदबाई ने जोर देकर मीरा से कहा कि आज अगर अखंड सुहाग चाहिए तो प्रणाम तो करना ही पड़ेगा, तब मीरा ने चारों तरफ देख करके कहा, मीरा बोली देवी पूजी विधवा अनेक ठाड़ी। तो मीरा ने कहा क्या कि जो देवी को जब आती है बहुएं अच्छी मानी जाती है, वो प्रणाम भी करती है, जैसे जैसे कहा जाता है वैसे करती है। और इस देवी माँ के सामने न जाने कितनी बहुओं ने प्रणाम किया होगा, फिर भी क्या कोई विधवा नहीं हुई। कहाँ गई इनकी सुहागन की अखंडता, नश्वर विकार भरे पिंड को वर्ण करी, पावे कोनिया में अमृत की प्रचंडता। और कहा ये ऐसा नहीं हो सकता कि माँ आशीर्वाद देती है, माँ तो माँ होती है, और जो मैं अपराध करूँगी तो मुझे ही दंड मिलेगा। हरि को वर्ण कियो अचल सुहाग सिद्ध, जिनके रोम रोम कोटि कोटि ब्रह्मांड। कहा कि मैंने तो हरि की भक्ति करी है, तो मेरा सुहाग तो अचल ही है। मेरे तो गिरधर एह अविनाशी भरतार, शाश्वत सुख सौभाग्य के एक परम दातार। सत्य सनातन बात है ये वेद पुराण की, हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। अब तो उदाबाई को गुस्सा आ गया, गिरधर गोपाल ही तेरा पति है, तो मेरे भैया भोजराज तुम्हारे क्या लगते हैं। तो मीरा जी ने कहा आप अपने भैया से ही पूछ लो। तो कहा आप ही बता दो। भोजराज जी ने उदा से कहा कि देख उदा, ये समय झंझट करने का नहीं है, कोई बात नहीं। तुम्हें याद नहीं है जब सुदामा जी आए थे द्वारिका में, तो कृष्ण जी ने, भगवान द्वारिकाधीश ने अपने सब पटरानियों को बुलाया और सुदामा जी से कहा कि सबको आशीर्वाद दो। और सुदामा जी आशीर्वाद दे ही रहे थे, और बेचारे आशीर्वाद देते देते थक गए, और कहा कि भाई कितनी और बाकी रह गई, तू ऐसा कर, तू ही मेरे सामने प्रणाम कर ले और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद ले ले, और तेरे को आशीर्वाद मिल गया तो सब सुख ही सुख मंगल ही मंगल है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता मैं प्रणाम कर लूँ तो सब माना जाएगा। तो अब सब ने कहा कि ठीक है भाई, जब भोजराज जी का इतना ही मन है तो कोई क्या कर सकता है। भैया उनके भक्ति पथ मेरा साथ देने वाली सहयोगिनी सहपाठिका एवं सहचर है,
गिरधर गोपाल जी तो मेरे पति देव हैं और आपके भैया मेरे भक्ति पथ में मेरा साथ देने वाले मेरे सहयोगी हैं, मेरे सहपथिक हैं, वो मेरे सहचर हैं। वो कह रही है मेरे मित्र हैं। जब गिरधर गोपाल तुम्हारे पति सर्वस्व है तो वृंदावन क्यों नहीं चली गई, चित्तौड़ क्यों आई? तो अब माँ ने कहा कि तू चुप रह जा, अभी चारों तरफ सब सुन रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और मीरा को ऐसे उत्तर देकर भोजराज जी ने इशारों से ही मीरा जी से कहा कि बात रख लो। और मीरा जी क्योंकि इतना झीना घूंघट था तो मीरा जी समझ गई, मीरा जी कुछ नहीं बोली, परंतु मीरा जी ने प्रणाम नहीं किया। परंतु गिरधर जो जगदम्बे का मैया के सामने हमारे भोजराज जी ने प्रणाम कर लिया तो बूढ़ी माताएं थी, उन्होंने सब मान लिया, कहा कोई बात नहीं, बात तो सच्ची है, एक राजा के अनेक बहुएं होती है और आज मीरा है, हो सकता है और बाद में न जाने कितनी आ जाए। तो हमारे जो भोजराज जी है जब ये अचल रहेंगे, इनकी उम्र लंबी रहेगी तभी तो सब कुछ होगा, क्यों झंझट कर रहे हो बिना मतलब। और सब ने फिर वो माहौल सहजता से ले लिया और भोजराज जी ने बात को संभाल लिया और बात को संभाल करके वो सब घर आ जाते हैं। ऐसे करके उनकी आज भोजराज जी ने बात रख ली और घर आ जाते हैं। घर आने के बाद में जब उनकी पहली जो मुंह दिखाई की रस्म होती है वो मुंह दिखाई की रस्म थी और शुभ दिन देख करके मुंह दिखाई हुई जिसने भी घूंघट उठाकर देखा देखती ही रह गई। प्रशंसा के शब्द तो स्पष्ट हो ही नहीं पाए, सभी के मन वचन बहू की रूप सराहना से मुखर थे। और कहते हैं पगा लागणी में बहू द्वारा गुरुजनों के चरण स्पर्श होने पर इनकी शक्ति के अनुसार सभी ने मुँह दिखाई दी और पगा लागणी दी। महाराणा जिंदपुर और मंडल के 2 परगना मीरा को दिए। और मीरा जी ने भी, जब मीरा जी कहते हैं कि जब जोशी जी आते हैं और जोशन जी जो वहाँ पर आए थे, जब वो सामने आशीर्वाद देने आते हैं और अखंड सौभाग्यवती भव है ऐसा सुंदर आशीर्वाद दे करके वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बात को संभाला कि आप जितने बैठे हो सब भाग्यशाली हो कि मीरा जैसी बहू आपके घर में आई है। और उन्होंने कहा कि ये न जाने कितने युगों तक आपका मान बढ़ाने वाली है, कल की जो बात है उस बात को भूल जाओ। और उन्होंने इतनी तारीफ मीरा की करी। और मीरा जी ने भी, जब कहते हैं पगा लागणी में जो जोशी जी होते हैं उनको फिर कुछ दिया जाता है, तो राणा सांगा जी की तरफ से तो दिया ही था, परंतु मीरा जी को जो बहुत 2000 बीघा सिंचित भूमि मिली अपने साथ मेड़ता से आई थी, उन्होंने उसमें से भूमि श्री गजाधर जोशी जी को दे दी। बहुत सारी भूमि आई थी। देखो कैसी थी मीरा, आते ही दान लुटाने वाली, आशीर्वाद देने वालों का मुंह मीठा कराने वाली। मीरा ने जोशी जी को सिंचित भूमि और दान करी है। ये हमारे गिरधर गोपाल की प्यारी है। और अब जो छोटी सास थी हांडी रानी कर्मावती, और आप सबको पता ही होगा जो इतिहास जानते हैं, हुमायूं को जिन्होंने राखी भेजी थी वो ही हमारी हांडी रानी मीरा की छोटी सास थी। और उन्होंने अपने पति देव से कहा कि हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी बहू प्राप्त हुई है। महाराणा राणा जी ने भी कहा वह हमें नहीं तीनों लोगों के स्वामी को रिझाने वाली है, हमें ही क्या, अरे हमारा खानदान रिझ गया, जो मेड़ता तो रिझा हुई था, चित्तौड़ के सब लोग रिझ गए, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो त्रिलोकी के नाथ गिरधर गोपाल को रिझाने वाली हैं, ये कोई साधारण नहीं है। और सब हंसने लगे। मैंने सुना है, और महाराणा सांगा जी कह रही हैं कि मैंने सुना है कि जब ये गाती है तब आंखों से आंसू सबके बहने लग जाता है, और मेरा तो मन करता है कि ऐसी प्रेम मूर्ति के मैं भी दर्शन कर लूं। हांडी रानी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो ससुर जी हो, क्या सारी मर्यादा छोड़ दोगे? तो बेचारे हंसने लगे। यदि ऐसी ही भक्ति करनी थी, ऐसी ही भक्तिमती मीरा जी के दर्शन आपको करने थे तो भोजराज जी के क्यों लेकर आए, अपने पुत्र के क्यों लेकर आए, किसी और के लाते या मेड़ता में जाके दर्शन कर लेते। अब तो ये बहू हो गई है। और ऐसे करके उन्होंने माहौल को एकदम से हल्का फुल्का बना दिया। और वह
इतना धूमधाम से हुआ था और जो मेड़ता के लोगों ने उनका स्वागत किया था, कई दिनों तक वो चर्चाएं चलती रही। और जब भोजराज जी तोरण मारने गए थे, जिस दरवाजे पर पहुँचे थे, जो पहला दरवाज़ा माना जाता है, और उनको उस दरवाजे को कहते हैं कि उस समय में 1.25 लाख दीपक लगा करके, जिस दरवाजे पर भोजराज जी तोरण मारने आए थे, उस दरवाजे को 1.25 लाख दीपों से सजाया गया था। अब भोजराज जी सब आ जाते हैं और अब तो मेड़ता से आई हुई बीननी के ही चारों तरफ चर्चा चल रहे थे। और अब वो सेंत में तो कहते हैं ना, एक और आस्थान में रस्म होती है कि वो खेली जाती है, एक दूसरे को चक्कर लगते हैं और एक बेंत लेकर के, सेंत बेंत में बलि के बकरे बन गए हैं। अब तो भोजराज जी से तो एक बेंत भी ना मारी गई, तो सब के सब हंसने लग गए। कहा कि ये तो सेंत मेंत में बलि के बकरे भोजराज जी बन गए हैं और बीननी हमारे राजकुमार को शिक्षा में ले लिया है। तो सब हंसने लगे। भोजराज जी ने कहा, ये क्या फरमा रहे हो आप सब, शिक्षा देने वाले और कोई बचे ही नहीं दुनिया में, क्या और कोई नहीं है? और सबने कहा। तब भोजराज जी ने बात संभाली, कहा कि कल जो ऐसी ऐसी बात मीरा जी ने जगदम्बा मैया के मंदिर में बीननी सा ने ऐसी ऐसी बातें कही थी कि भाई किसी जीव को मार करके और कौन सुख पा सकता है, उस जीव की हाय लगती है और उस भोजन को कोई ग्रहण करता है, वो कैसे सुखी रह सकता है। तो भोजराज जी के सामने सब ये बातें हो रही थी, तो उन्होंने कहा, क्या व्यर्थ की बातें करते हो, शिक्षा लेने देने में स्त्री पुरुष कहाँ से आ गए, शिक्षा तो जहाँ से मिले वहाँ से ही ले लो, और जीवन बिगड़ा या सुधरा हो, जिसकी बुद्धि जैसी होती है वो उतना ही तो समझता है। तो सब हंसने लगे। अच्छा हुक्म। अब कहा कि कोई आप चिंता मत करो, आपकी बहू बहुत संस्कार लेकर के आई हैं, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और अब आज की कथा यहीं तक। भोजराज जी तो ढाल बन करके, मीरा जी की ढाल बन करके ही और रहने लगे हैं। और अब कहते हैं कि भोजराज जी ने मीरा जी से कहा कि देखो, आप भक्ति करते हो, बहुत अच्छी बात है, परंतु थोड़ी सी आप सावधानी रखो कि जिससे आपके जीवन में कोई क्लेश ना हो। और बार बार इतना ही कहा था। मीरा जी समझ गई कि मेरी वजह से भोजराज जी को न जाने क्या क्या ताना सुनना पड़ेगा कि कल की आई हुई ने अपने बस में कर लिया है। तो मीरा जी ने हाँ में भर दी और मीरा जी ने धीरे से कहा कि अब मैं सावधानी रखूंगी कि मेरी वजह से किसी को कोई कष्ट ना हो, और मेरी बात ऐसी कोई बात नहीं करूंगी कि जिससे किसी का दिल दुखे, परंतु मैं करूं तो क्या करूं। और अब तो मीरा जी कुंवरी सा मेड़ता जी गिरधर गोपाल के बागे में मोती टांग रही थी, और सुंदर सुंदर मोती जो यहाँ पर मुंह दिखाई में माला के लिए मोती मिले थे। सबसे पहले देखो, कोई सीखे कि कैसे सदुपयोग वस्तुओं का किया जाता है। जो माला थी उनको तो अच्छे से धर दिया, और जो किसी ने मोती दिए थे उन मोतियों को लेकर के मीराबाई पहली बार ही आकर के हमारे ठाकुर जी के लिए हार बना रही थी और गिरधर गोपाल के बागे में मोती टांग रही थी। और अब तो भोजराज जी आते हैं और मीरा को ऐसे देखकर कहते हैं, थोड़ी सी दूर एक दूसरी गद्दी पर विराजमान कुंवरी सा बैठी थी। इधर भोजराज जी ने कहा कि गिरधर जी की ही सेवा में लगी रहोगी और मोती टांग रही हो। तो भोजराज की बात सुनकर के मीरा मुस्कुरा दी और उन्होंने कहा, आप क्या फरमाते हो। तो कहते हैं कि उस समय भोजराज जी ने कहा कि अब आपके गिरधर गोपाल का चाकर तो मैं हूँ, प्रभु ने कृपा की है कि आप मिले, कोई दूसरा होता तो न जाने क्या समझता। तो अब मीरा भी भोजराज जी से कह रही है कि देखो, गिरधर गोपाल की ही तो कृपा है कि आप मुझे मिले हैं, अगर आप ना मिलते और कोई दूसरा होता तो मीरा की चिता की राख भी ना रहती, और चाकर आप और मैं दोनों ही गिरधर गोपाल के हैं। और ऐसे करके दोनों हंसने लगे। कौन कहता है कि मीरा किसी को सुख नहीं दे सकती थी? क्या शरीर का सुख ही सुख होता है? क्या आत्मा का सुख कोई सुख नहीं होता? क्या मन का भाव एक दूसरे का समझे, एक दूसरे को मन से
चाहे एक दूसरे की भावनाओं को देखना, क्या प्रेम नहीं होता? क्या वो सुख सुख नहीं होता है? तो भोजराज जी और मीरा जी दोनों हंसने लगे। कहा, हम दोनों ही तो गिरधर गोपाल के चाकर हैं। और अब धीरे धीरे इन दोनों की चर्चा होती रहेगी। अब देखो चर्चा भी कैसी होगी, क्योंकि मीरा जी ने तो पहले ही कह दिया था कि हमारे सहचर हैं, भोजराज जी मेरे सहचर मित्र हैं। अब भोजराज जी भी चाहते थे, क्योंकि भोलेनाथ के भक्त थे, तो योग की शिक्षा तो इनके पास थी, परंतु भक्ति का अंकुर अभी भोजराज जी के हृदय में नहीं था। तो अब कहते हैं कि बाहर से उदा दरवाजे पर आती है और फिर भोजराज जी के लिए और मीरा जी के लिए कुछ भेंट लेकर के आती है। और दोनों को हंसता देख करके मन में बड़ी प्रसन्नता थी कि चलो सुकून से रह रही हैं। और जाते ही भोजराज जी ने फिर पूछ लिया, भक्ति और योग में कौन श्रेष्ठ है, और विशेषकर योग क्या है और कैसे किया जाता है, इसके लाभ कैसे लिए जाते हैं? तो मीरा फिर मुस्कुरा दी। मीरा कुछ नहीं बोली और मीरा ने कहा, बहुत देर हो गई है, मुझे अपने गिरधरलाल को शयन कराना है। और वो गिरधरलाल को शयन कराने चली जाती है। और भोजराज जी ऐसी छम छम रुंझुन रुंझुन मीरा की, जो पीछे से मीरा जी की तरफ देखते ही रह गए। और अब तो भोजराज जी का मन जहाँ मीरा जावे, भोजराज जी का मन मीरा के साथ ही चला जाता है। ऐसे थे हमारे भोजराज जी। जैसे मीरा हमारे कृष्ण के पीछे पीछे घूमती है, वैसे अब भोजराज जी मीरा और गिरधर गोपाल के पीछे दोनों की सेवा में चाकर बन कर के रहना चाहते हैं। तो आज हमारी भक्तमाल की कथा यहीं तक। आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपनी मित्र मंडली के साथ साझा करना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री